फुल पायलट को खो दिया है। जो बहादुर पायलट हमारा था वो हमारे साथ नहीं रहा। हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज़ खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है। हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ, कोई बात नहीं। एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीद अली शाह। आज आपके साथ हाजिर हुआ कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। जैसा कि आपकी नॉलेज में है, कुछ दिन पहले इंडियन एयरक्राफ्ट LCA तेजा दुबई एयर शो में क्रैश कर गया था। उसके साथ ही जैसे हम जानते हैं कि इंडियन मीडिया का जो काम है, उन्होंने उसके ऊपर तमाशा शुरू कर दिया और उन्होंने कोशिश की किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इसके अंदर रगेड़ा जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अर्नब गोस्वामी ने कुछ रिटायर्ड एयरफोर्स अफ़सरों के, इंडियन एयर फ़ोर्स के अफ़सरों को बिठा के ये कोशिश की कि शायद इसके अंदर कोई पाकिस्तानी एलिमेंट शामिल है, जिसकी वजह से ये जहाज़ क्रैश हुआ। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जब ये एयर शो में स्टैटिक डिस्प्ले पे ये जहाज़ खड़ा हुआ था, तो इसका जो ऑयल था वो लीक कर रहा था और ये सिचुएशन हो चुकी थी कि उन्होंने शॉपिंग बैग उसके नीचे रखना पड़ा था और इस बात को वो एडमिट नहीं कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से वो क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे थे। तो ये बड़ा एक हौलनाक हादसा हुआ है, जो कि डेफ़िनेटली वो जो पायलट हैं, वो भी, उनकी एयर फ़ोर्स के लिए भी एक नुकसान है। एसेट के एसएमडी गया, जो पायलट है वो भी एक एसेट है, जहाज़ भी एक एसेट है। इस तरीके से जो फ़ैमिली है उस पायलट की, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं। अ, लोग ये बात करते हैं कि ये क्रैश कैसे हुआ? देखिए, ये क्रैश, इसमें टेक्निकल फ्लॉ भी हो सकता है। अभी इनकी जो इंक्वायरी टीम है वो बैठी है, डेफ़िनिटली वो एस्टेब्लिश करेगी, वो असर्टेन करेगी, लेकिन अभी इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, इंडियन एयर फ़ोर्स के ऊपर। वो प्रेशर इन अ सेंस है कि अगर वो तेजाज़ के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि जो उनकी इंडस्ट्रियल जो एलीट है, जो बीजेपी के ऊपर उनको प्रेशर डाल रही है कि आप किसी तरीके से ये इंश्योर करवाएँ कि पूरा जो बर्डन है वो टेक्निकल ज़ुमरे में ना आ जाए, क्योंकि फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर दूसरा एक और चीज़ है, अगर ये लोग जैसे भी बात कर रहे हैं इंजन्स के ऊपर, क्योंकि जीई इलेक्ट्रिक कंपनी जो यूएसए की है, उससे ये बेसिकली इंजन लेते हैं तेजस जहाज़ के लिए। अब अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अब बड़ी मुश्किलों से इंडिया ने अपनी जान छुड़ाई है अमेरिका से। इस तरह अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ इम्पोज़ किए जा रहे थे। अगर दोबारा ये पब्लिकली इस तरीके से बात करना शुरू करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि वो इस बात का बहुत सख्त नोटिस लेंगे। तो अब ये फँस चुके हुए हैं। अब एक और तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि अगर ये अपने पायलट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि ये जो पायलट स्किल्स थी वो, या उसमें कोई कमी हो गई थी, तो वो फिर उनके सिस्टम के ऊपर बात आ जाती है कि उनका एयर फ़ोर्स का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इतना रोबस्ट नहीं है कि वो अपने लोगों को अच्छे तरीके से ग्रूम कर सके, इन बातों के हवाले से। तो ये तो हो गई ये बात। अब जो इनकी इंडियन एयर चीफ़ है, इनके हवाले से कुछ दिनों पहले एक एक्स के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक बॉलीवुड स्टाइल में प्रॉपर एक एंड्रोज के साथ, अपने जमकट्टे के साथ, जमे हफ़ीर के साथ डांस करते हुए पाए जा रहे थे। किसी एक शादी का इवेंट था आई गेस, तो उसके ऊपर लोग ये बात कर रहे थे कि यार, आपने यही काम करने, अ, जब आपने स्टेटमेंट देनी होती है कि प्रोफेशनल स्टेटमेंट, उसमें भी आप बॉलीवुड का एलिमेंट लेकर आ रहे होते हैं और इसी तरीके की बातें करते हैं कि इतने जहाज़ गिरा दिए, एयर में अवैक्स तबाह कर दिया, ग्राउंड पे C-130 तबाह कर दिया। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, और जब आप ये अपने जो कंडक्ट की बात आती है, उसमें भी आप बॉलीवुड का टच लाज़मी देते हैं। तो लोगों का इंडिया में भी अब ये बात आ चुकी है। इंडिया में भी अब आम बात ये है, लोग कह रहे हैं कि यार, इनको चाहिए कि या तो ये स्टेप डाउन करें, या फिर ये थोड़ा-सा ना तरीके से काम करें अपना। वहाँ पे जहाज़ ग गिर रहे हैं, में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सत्यानाश हो गया इनकी एयर फ़ोर्स का, एंड ही इज़ लीस्ट पुश्ड। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो ये वाक़या हुआ है तेजस का, तो अब डेफ़िनेटली जो बीजेपी की हुकूमत है वो भी स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है, और इनकी जो एयर फ़ोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब चलें, बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड मिनिस्टर है, वो राइट नाउ ही इज़ इन इंडिया। अच्छा, ये काफ़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर क्लैशेज़ हुए थे, तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने क्या किया था कि
प्रोटेस्ट के तौर पे जो अफ़गानिस्तान की ट्रेड होती है, जो कि अफ़गानिस्तान की मेनली ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू होती है, ये मैं आपको बताता चलूँ। और ये ट्रेड जो होती है, ये कराची पोर्ट के ज़रिए होती है। तो पाकिस्तान ने वो बंद कर दी थी। जब वो बंद कर दी थी तो अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं कि बैरन एक बंजर सा ज़्यादातर इलाका है या पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई फ़सल उगती नहीं है माँ सिवाय चंद फलों के। तो उनको बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है पाकिस्तान पे अपनी इम्पोर्ट के हवाले से। ये पाकिस तो इस वज़ह से उधर बहुत ज़्यादा एक एक ड्राउट, एक कहत का सा समा हो चुका था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिर-सी बात है इंसानियत के तकाज़े सामने रखते हुए वो जो कॉरिडोर था वो खोला। अब इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा लिवरेज गेन कर रहा है। वो कैसे अफ़गानिस्तान के जो अब्दुल गनी ब्रदर साहब हैं, उन्होंने किसी महफ़िल में फ़रमाया कि इट्स टाइम कि अब हम पाकिस्तान से मूव ऑन होना चाहिए और हमें अपनी जो बिज़नेस के लिए जो हम पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करते हैं, हमें किसी और एवेन्यू को टच करना पड़ेगा। अब नन नॉट अ पॉ अच्छा, उन्होंने 3 महीनों का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को कि जिन्होंने 3 महीनों के अंदर अपनी कारोबार में से पाकिस्तान का एलिमेंट, हाँ वो बैंकिंग सिस्टम है, वो करेंसी है, हाँ वो पाकिस्तान का कोई आइटम है, अगर वो चीज़ अवेलेबल है वो अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। तो उनको ये 3 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि दे आर ऑन ऑन द रूट टू बेसिकली गेट रिड ऑफ पाकिस्तान। ये उनका अपना एक ओपिनियन है बेसिकली, जिसको वो लोग कहते हैं। अब नाउ नाउ द पॉइंट इज़ कि इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जब मैं ये आपको बताता चलूँ कि जब अफ़गानिस्तान सामान जाता है कराची से, तो तकरीबन 3 से 4 दिनों में अफ़गानिस्तान सामान पहुँच जाता है। अब अगर यही ईरान के थ्रू जाएगा तो दैट टेक्स अराउंड अबाउट 6 टू 8 डेज़, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है? तो ये चीज़ अफ़गानिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब एक एयर लिंक एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है कि काबुल या कंधार से जो है ना अमृतसर का कोई फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, इंडियंस दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरीके से एनिमोसिटी हो चुकी हुई है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये लिवरेज हासिल करे और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ हॉस्टाइल हो चुके हैं, तो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर अप टू। लेकिन ये बात भूल गए कि इससे पहले जो हुकूमत थी अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी की, उस हुकूमत को तो इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था और वो लोग तो बिल्कुल अगेंस्ट थे तालिबान के। बट राइट नाउ जब उनके स्टेक्स चेंज हुए तो डेफ़िनिटली उन्होंने अपनी जो एलिजेंस है वो भी चेंज कर ली है बहुत ज़्यादा। तो अब अफ़गान हुकूमत, जिसको पूरी दुनिया आप कह लेंगे पॉलिटिकल शनाख्त आइडेंटिटी नहीं दे रही है, तो उसको अब इंडिया दे रहा है। इंडिया ने ये बेड़ा उठाया है और अब देखते हैं कि इसमें है बड़ा मुश्किल। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ एन अपहिल टास्क टू बी मोर प्रिसाइज़ इंडिया के पार्ट पे कि इंडिया कोई बहुत मैसिव लेवल पे उनको सपोर्ट एक्सटेंड कर सके। एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू रिलाई ऑन पाकिस्तान, दे नीड टू हैव गुड अफ़गानिस्तान नीड्स टू हैव गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन धमकियों से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है एज़ फार एज़ बिज़नेस इज़ कंसर्न्ड। लेकिन अफ़गानिस्तान इज़ डिपेंडेंट अपॉन पाकिस्तान। ये एक रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। अपने पड़ोसियों को और अपनी ज्योग्राफ़ी को इंसान चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई मुल्क चेंज कर सकता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। पाकिस्तान उनके साथ बहुत कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान को जब इस बात की रियलाइज़ेशन हो गई है, तो आप देखें जो अफ़गान महाजरीन हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान ने बहुत सख्त पाकिस्तान ने स्टैंस लिया है और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला भी है, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई है विद इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखें तो जो पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई थी, उस पॉलिसी के मुताबिक ये था कि जो लोग जो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, जो सेकंड या थर्ड जनरेशन की हैं, तो उनको तो डेफ़िनिटली दे हैव बीन गिवन परमिशन टू स्टे हियर इन पाकिस्तान। बट वो लोग जो अभी आए थे रिफ्यूजी की गार्ड में और के प्रिटेक्स्ट में, तो उनको अब कहा गया है कि नाउ यू हैव टू लीव पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड टू लीव। तो अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन कैसी बढ़ती है। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, फिर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में आपके सामने हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।